नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मिडिल ईस्ट में बारूद फट चुका है। अब सवाल सिर्फ जंग का नहीं, वजूद का होने लगा है। ईरान को 2 मिनट में खत्म करने की ट्रंप की धमकी और पर्ल हार्बर का वो जिक्र। सवाल उठने लगे हैं कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ तेल के जलते हुए कुएं हैं तो दूसरी तरफ हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान की टैक्स वसूली। क्या ये कदम युद्ध की आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट आज बारूद के ढेर में बदल चुका है। जो जंग ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश के साथ शुरू हुई थी, वो पहले सैन्य ठिकानों तक रही, फिर रिहायशी इलाकों और स्कूलों में मिसाइलें गिरने लगीं, और अब ये जंग सीधे आपकी रसोई और दुनिया की इकोनॉमी तक पहुंच चुकी है। खार्ग आइलैंड और साउथ पार्ट्स गैस फील्ड से लेकर रास लाफान के गैस प्लांट तक आसमान से बरसती मिसाइलें केवल आग नहीं लगा रही हैं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ रही हैं। लेकिन अब सवाल तेल और गैस का नहीं रह गया है, सवाल वजूद पर आ गया है। सवाल ये है कि क्या हम परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर पर्ल हार्बर का जिक्र है, जिसका बदला अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा कर लिया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वे ईरान को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। पहले ट्रंप का पर्ल हार्बर वाला बयान सुनिए, जिसे सुनकर उनके साथ में बैठी जापानी पीएम सनाए ताकाइची भी अनकंफर्टेबल हो गई थी। Well, one thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, no, you believe in surprise, I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise, right? एक और ईरान को 2 मिनट में खत्म करने की धमकी, दूसरी ओर पर्ल हार्बर का जिक्र। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में अकेला पड़ने के बाद कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? जब एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि क्या अमेरिका ईरान में अपनी सेना भेजेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूं। अगर ऐसा करना होता तो मैं आपको बताता भी नहीं। हम कीमतों को कम रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। हम 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं। ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। जापान की पीएम ईरान के मुद्दे पर मुझसे सहमत हैं। हम जब चाहें खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें दुनिया अनप्रेडिक्टेबल मानती है, कहीं ट्रंप का ये 2 मिनट वाला इशारा उसी बटन की तरफ तो नहीं जो नक्शे से ईरान का नामो निशान मिटा सकता है। एक तरफ ट्रंप की धमकी है तो दूसरी तरफ ईरान के दावे। ईरान ने चेतावनी दी है कि संयम का समय खत्म हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अब संयम का समय खत्म हो चुका है। हमारे देश के ऊर्जा ठिकानों पर दोबारा हमला किया तो अगली जवाबी कार्रवाई बेहद भयानक होगी। ऊर्जा ठिकानों या बुनियादी ढांचे को दोबारा निशाना बनाया गया तो तेहरान जीरो रिस्ट्रेंट की नीति अपनाएगा। हाल के दिनों में ईरान ने जो भी सैन्य कार्रवाई की है वो उसकी असली ताकत का महज एक छोटा सा ट्रेलर था। ईरान ने अब तक खुद को केवल इसलिए रोक रखा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने की अपील की जा रही थी। इस युद्ध को खत्म करने के लिए हमारे नागरिक ठिकानों को हुए नुकसान का समाधान होना जरूरी है। ईरान की यह धमकी साफ तौर पर इजराइल के लिए थी। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे थे। ईरान ये दावा भी कर रहा था कि उसके हमले में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, लेकिन अब मौत की अफवाहों को झुठलाते हुए नेतन्याहू सामने आए हैं। उनकी आंखों में बदले की आग साफ थी। साथ ही इजराइल के अमेरिका को युद्ध में घसीटने पर भी उन्होंने जवाब दिया। And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran.
Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. President Trump always makes his decisions on what he thinks is good for America, and may I add, I think what is also good for future generations. In this case, those interests are absolutely clear, and so is the clarity of our achievements. Together in close coordination with President Trump, the close coordination between America and Israel, our militaries, our intelligence services, we're achieving goals in lightning speed. ईरान, अमेरिका और इजराइल में चल रही लड़ाई में साइकोलॉजिकल एज बनाने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। इस बीच ईरान ने एक ऐसा दांव चला है जो दुनिया के देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। दरअसल खबर है कि जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां अब ईरान ने टैक्स वसूली शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान टैक्स वसूली कर रहा है। ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित रास्ता बनाया है। केवल मंजूरी मिलने वाले जहाजों को ही ईरान गुजरने दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के बदले जहाजों से ईरान टैक्स ले रहा है। ईरान ने एक तेल टैंकर कंपनी से $20 लाख यानी करीब 18 करोड़ रुपए लिए। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई है कि जहाज किस देश का है। भारत, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया और चीन जैसे कई देश अपने जहाजों को सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान से बात कर रहे हैं। IRGC ने ऐसे जहाजों के लिए खास रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू किया, जिन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जा रहा है। बता दें कि भारत के भी 22 जहाज होर्मुज और उसके आसपास समुद्री इलाके में फंसे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान का ये कदम दुनिया की सप्लाई चेन को बंधक बनाने की कोशिश नहीं है। खबर ये भी है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और नीदरलैंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी हटाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इतिहास गवाह है, जंग जब ईगो और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है तो फैसले दिमाग से नहीं विनाश से होते हैं। क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या आने वाले दिनों में ये जंग और भी भयंकर होने वाली है? सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब वक्त के पास हैं और वक्त तेजी से भाग रहा है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।